हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान जुडिशरी उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है विथ 222 पोस्ट के साथ, यानी कि अब तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट के साथ राजस्थान अपना नोटिफिकेशन लेके आई है। चलिए इस नोटिफिकेशन से हम डील कर लेते हैं। पहले देखिए, परीक्षा का नाम क्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय इस जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान हाई कोर्ट कंडक्ट करवाती है, ठीक है। हाई कोर्ट जोधपुर में सिचुएटेड है। परीक्षा का नाम क्या है, सिविल न्यायाधीश वर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2024, यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2024, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया के नियम आपको किसके अकॉर्डिंग आपको भर्ती किया जाएगा, वो क्या रूल्स है, वो रूल्स आपको बताएंगे। राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स 2010 आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दिया ये इसका नाम क्या होगा, सिविल जज कैडर नाम होगा। पद नाम क्या होगा, सिविल न्यायाधीश एंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी वेतमान राजस्थान जुडिशरी के अकॉर्डिंग आपको 77,840 से लेके 1 लाख, ठीक है, 36,520 तक का आपको जो है पेमेंट, मैंने कि आपकी मंथली इनकम को बताया गया है। यहाँ पे पदों की संख्या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा पोस्ट के साथ राजस्थान का नोटिफिकेशन आउट हुआ है 222 पोस्ट के साथ, जिसमें इन्होंने बता दिया है कि 2022 में कितनी पोस्ट थी, 83 थी, 2023 में 57 एंड 24 में 82, यानी कि 2022, 23 और 24 को मिला के अब तक 222 पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन आउट किया है। 222 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट किया है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, अब इन्होंने बताया कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आवेदन आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे करा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि आप कोई भी जो है ऑफलाइन तरीके से फॉर्म नहीं भेजोगे, आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है। आवेदन करने की समय और सीमा, आवेदन करने की समय सीमा मैं आपको बता दूं कि आज से, यानी कि मंगलवार से दोपहर 1 बजे से आप शाम की 5 बजे, मतलब शाम की 5 बजे तक, कब तक, यानी कि 8 मई शाम की 5 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। कब से कब तक, 9/4/2024 से लेके 8/5/2024 तक, बुधवार शाम की 5 बजे तक आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, शुल्क जमा करने की भी सेम चीज़ है कि आप 9/4/2024 से शाम 5 तक शुल्क जमा करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भी आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ऑफलाइन फॉर्म नहीं जमा करेंगे। देखो, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बारे में इन्होंने बताया कि मुख्य परीक्षा तब होगी जब प्रारंभिक परीक्षा का आ जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने डेट नोटिफाई कर दी कि 16 जून 2024 रविवार को जो है राजस्थान जुडिशरी की प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी, ठीक है। और मुख्य परीक्षा कब होगी इन्होंने बता दिया कि जितने भी बच्चे उत्तीर्ण होंगे, यानी कि जितने भी बच्चे एग्जाम प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे वो मेंस देंगे। और मेंस की इन्होंने अभी कोई डेट जो है वो घोषित नहीं करी है, कोई नोटिफाई नहीं किया है डेट को। और साथ ही साथ जो इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने नोटिफाई नहीं करी गई है। जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब आता है 13 क्लोज, इन्होंने फीस बता दी है कि फ़ीस कितनी है। देखिए, मैं आपको फीस बता दूँ, जो भी सामान्य वर्ग है, अन्य विचरण, मतलब SC ST, और जो क्रीमी लेयर की श्रेणी के हैं, मतलब जो भी SC ST और जो क्रीमी लेयर श्रेणी के हैं, उनके लिए फीस कितनी है, 1250। और क्या बोला गया है, जो राजस्थान राज्य के हैं, मतलब जो पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट के हैं, वहाँ पे SC ST और जो नॉन क्रीमी लेयर सबके लिए क्या है, वहाँ पे 1000 रुपीज़ है, ठीक है। और दिव्यांगन, यानी कि जो भी हैंडीकेप पर्सन है, अनुसूचित जाति या राजस्थान राज्य के, तो उनके लिए कितनी है, 750 रुपीज़। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो उन्होंने बता दिया जनरल के लिए कितनी पोस्ट है, SC के लिए कितनी पोस्ट है, ST के लिए कितनी पोस्ट है। यानी कि इन्होंने हर एक साल का पूरा डिवीजन बताया कि जैसे कि अगर हम देखें 2022 में ST के लिए कितनी पोस्ट है, 9, ठीक है। फिर 23 में देखे 6 पोस्ट है, 24 में देखे 9 पोस्ट है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा डिवीजन बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट SC ST OBC EVS इन सब के लिए कितनी है और कितने कैटेगरी बताई गई है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। देखो, क्वालिफिकेशन क्या है, एक मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं,
कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है अपने BA-LLB प्रोग्राम, BBA-LLB प्रोग्राम या LLB प्रोग्राम के, तो वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको पास होना है, ठीक है। आपको पहले डिग्री चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है। चलिए, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल अनलेस ही होल्ड अ डिग्री। यहाँ पे पहला पॉइंट इन्होंने ये बोल दिया कि कोई भी जो है वो एलिजिबल नहीं होगा, कब तक, जब तक अनलेस ही होल्ड अ डिग्री, उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज लॉ यूनिवर्सिटी जो भी इंडिया में हो, ठीक है। एज सच एडवोकेट्स एक्ट, जो कि एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज की गई हो, एंड रिकॉग्नाइज एज सच अंडर एडवोकेट एक्ट। तो आपको क्या बोला है कि सबसे पहले आपके पास एक लॉ की डिग्री होना चाहिए। हाँ, आपको कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए, कंपलसरी है, ऐसा कोई नियम इन्होंने नहीं बताया है। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा बोला कि एवरी कैंडिडेट मस्ट नो द लैंग्वेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप राजस्थान की कल्चर और उसकी कस्टम से थोड़े से मतलब फैमिलियर हो, ठीक है। अब आइए, इन्होंने फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। अब आता है एज। देखो, एक चीज़ उन्होंने बोल दी कि कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस, जो भी कैंडिडेट को हम अपॉइंट कर रहे हैं या जो भी कैंडिडेट इसके लिए है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। अब आता है एज। देखो, इन्होंने क्या बता दिया कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो बता देता है कि इतनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हो या इतनी एज तक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर बता दिया। हालांकि SC/ST के लिए इन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। देखिए क्या बोला है कि अ कैंडिडेट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैडर ऑफ सिविल जज, यानी कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करे उसकी कितनी एज होना चाहिए, 21 एज मिनिमम होना चाहिए, और बट नॉट हैव अटेंड द 40 ईयर्स ऑफ 40 साल से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। किस तारीख से, किस तारीख तक, जनवरी 1 2025 तक। यानी कि आपको मिनिमम 21 और मैक्सिमम कितना बोला है 40, बट नॉट मोर देन 40, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बता दिया 5 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर द SC/ST OBC एंड अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला 5 साल का रिलैक्सेशन और दिया है जिसको डिसेबिलिटीज़ है या जो डिसेबिलिटीज सफर कर रहा है अकॉर्डिंग टू द राजस्थान जुडिशियल सर्विस के जो भी रूल है उनके अकॉर्डिंग्स, ठीक है। अब कैरेक्टर की बात बता दी कि आपको जो है, आपके जैसे ही आप जो है ग्रेजुएटेड है तो आपका एक कॉलेज आपको गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, तो आपको वो गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। नियुक्ति के लिए निर्णय डिस्क्वालिफिकेशन, आप देखो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात भी बता दी। देखो, कोई भी अगर जुडिशरी, कोई भी स्टेट अपना जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकालता है तो वो उसमें डिस्क्वालिफिकेशंस बताता है। उसी तरह राजस्थान जुडिशरी ने भी अपना क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट बता दिया है। क्या बताया गया कि अगर उसकी एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये सारे डिस्क्वालिफिकेशंस इस नोटिफिकेशन में बताया, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्कीम एंड एग्जामिनेशन ऑफ सिलेबस, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम 3 पार्ट में होती है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज। किसके लिए? सिविल जज। 2 स्टेजेस यहाँ पे बताइए, प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो किस में जाएंगे? मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बता दिया कि SC/ST कैटेगरी है और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है उनको 40% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए प्रिलिमिनरी में चाहिए और 45% जो है तो किसके चाहिए? अदर ऑल द जितनी भी कैटेगरीज है उनको। अब नंबर ऑफ और बता दिया गया इसमें, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पेपर पैटर्न ये आपको बता दिया। इट शैल बी कंपलसरी टू अपेयर ईच एंड एवरी पेपर ऑफ रिटन टेस्ट। आपको ये कंपलसरी कि आप जो है हर एक पेपर में आओगे, रिटन टेस्ट पेपर ऑफ द एवरी पेपर, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम मैंने आपको बता दी, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी जो है वो आपकी 100 मार्क्स की होगी, ठीक है, जिसमें से 70% वेटेज किसको दिया जाएगा? लॉ को दिया जाएगा। 30% वेटेज किसको दिया जाएगा? प्रेस प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आपको दिया जाएगा, 30% वेटेज दिया जाएगा। एक और अच्छी बात, यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा फीडबैक वाला पॉइंट है कि आपको इससे डील नहीं करना पड़ेगा। सो मेन फोकस आपका लॉ होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हिंदी और इंग्लिश को 30% वेटेज आप यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम्पल, जैसे आपको हिंदी प्रोफिशिएंसी में बता दिया मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपको बता दिया, क्या बताया गया? एंटोनियम, सिनोनियम, एक्टिव, पैसिव। तो कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है कि जिससे आपको डील करना पड़े।
आप फैमिलियर है सारी चीज़ें। लॉ के पेपर बता, अब देखो मेंस एग्जामिनेशन में आपको क्या बोला है, आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपका लॉ का होगा, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का भी पेपर होगा, ठीक है। लैंग्वेज में आपको ऐसे 50 मार्क्स का हिंदी ऐसे, 50 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे पूछा जाएगा। लॉ पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, लॉ पेपर 2 100 मार्क्स का, यानी कि दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे, और हिंदी इंग्लिश ऐसे जो है वो 50 मार्क्स होंगे। साथ ही साथ इन्होंने इंटरव्यू का मार्क्स भी बता दिया कि आपको 35 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका एग्जाम में, जो भी मीन्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इन्होंने पेपर 1 का सिलेबस भी बता दिया। पेपर 1 में आपको आएगा CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, लिमिटेशन, स्पेसिफिक, TP, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। साथ ही साथ आपको जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर भी पूछा जाएगा। पेपर 2 में देखें तो पेपर 2 में आपको बताया गया है CRPC, एविडेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिर्फ चैप्टर 17 बोला गया इन्होंने, जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारा जो है पेपर 1 पेपर 2 का आपको सिलेबस बता दिया। लैंग्वेज में आपको क्लियर कर दिया कि ऐसे राइटिंग पूछेगी। आप देखो ऐसी राइटिंग के लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे MP में अभी बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे किस चीज़ के रिगार्डिंग, उन्होंने एकदम नए करंटली हाईलाइटेड टॉपिक पे उन्होंने ऐसे पूछ लिया। इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस ना करो, सो आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ अच्छे से डील करना है। फिर आता है इंटरव्यू की बात। देखो जब आप इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड्स को टेस्ट किया जाएगा, आपकी सारी चीज़ों को, आपके स्कूल के रिकॉर्ड, आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका कैरेक्टर, एड्रेस, सब कुछ को आपको टेस्टिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में आपका पूरा इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जाएगा। फिर लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पे बता दिया कि जो भी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी मेंस एग्जामिनेशन के बाद, इंटरव्यू की बाद में, फिर वो उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, फिर मेंस इंटरव्यू की लिस्ट भी बनेगी। तो ये सारा जो बता दिया गया है वो बताया गया है, नोट में आपको यही बताया गया, ठीक है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई। यहाँ पे क्या बोला कि कैटेगरी के पात्र हैं, तो ये कैटेगरी वाला जो है आप देख लेना। कैटेगरी में कुछ भी नहीं है कि अभी पात्र भरेगी, आपको आपके पास कैटेगरी होना चाहिए और कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें अच्छे से फिल करनी है और ऑनलाइन सारी डिटेल्स भरनी है, आप कौन सी कास्ट के, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। चलिए अब आता है 25 एडमिशन कार्ड। एडमिशन कार्ड क्या बोला है कि आपको राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसकी वेबसाइट पर दिया जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आपको वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, कोई डाक से आपको प्रोवाइड नहीं होंगे, यानी कोई पोस्टल सर्विसेज से आपको नहीं मिलेंगे। परीक्षा की तिथि के उपरांत प्रवेश कोड जो भी तिथि होगी उसके पहले क्या कर दिया जाएगा, आपको जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल कर दिए जाएंगे। आपको यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और जो है कैप्चर कोड होता है वो डालना है और अपना प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना है। आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड तब आएगा जब आप फॉर्म फिल करोगे, तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आना है आपको, अगर आपको हेल्पलाइन दी गई है यहाँ पे, हेल्पलाइन में बोलिए अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको वेबसाइट भी दी है राजस्थान नीति कि आपको किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी देखा है तो यहाँ देखिए। सबसे अच्छी बात है कि आपको जो है पुराने लॉज ही पूछे गए हैं, जैसे IPC, CRPC और एविडेंस। अभी आपको BNS, BNSS ये सब नहीं पूछे गए हैं। तो सबसे अच्छा आपके लिए अगर पॉइंट है तो ये है कि आपको पुराने लॉ के साथ ही डील करना है। साथ ही साथ दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि 222 पोस्ट आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। हो सकता है कि बाद में जो है जैसे कि 1 जुलाई से नए लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो बाद में जो है नए लॉ के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आ जाए। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द राजस्थान जुडिशरी, वो उनके लिए एक अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पुराने लॉ के साथ अच्छे से डील कर ले और इस एग्ज़ाम में अच्छे से मेहनत कर ले, ताकि जो है उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना पड़े और इसी लॉ के साथ प्रिपेयर हो जाए। चलिए तो ये था पूरा राजस्थान जुडिशरी का नोटिफिकेशन। होप आप जो है इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान जुडिशरी क्रैक करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप एक ही बुक में ऐसा प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो जस्ट बाय द जुडिस सारथी नोट्स, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जुडिस सारथी में जो आपके नोट्स हैं वो आपको सारे स्टडी मटेरियल्स आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से सारी चीज़ों को कवर करवाता है। साथ ही साथ ये रिसेंट केस लॉ से भी डील करता है। चलिए, वी द जुडिस सारथी टीम लॉन्चिंग द क्रैश कोर्स बैच, ठीक है, फॉर द राजस्थान जुडिशरी एस्पिरेंट्स।
जिस किसी को भी राजस्थान जुडिशरी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, वी आर लॉन्चिंग द राजस्थान जुडिशरी क्रैश कोर्स ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस, जस्ट 1999 में हम लॉन्च कर रहे हैं इसको। ऑन 1 मई हम इस लॉन्च को कर रहे हैं। जिसको ज्वाइन करना है, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म, ऑन द डिस्क्रिप्शन इट इज़ गिवन। ओके, थैंक यू।